अभी जैसे एक वो छोटा सा तुम्हारा क्वेश्चन आया था कि सर वो थियोरी और प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ नहीं है, वो 12th तक होता है कि तुमको थियोरी भी पढ़नी होती है। सीए कोर्स की सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स है। अकाउंट्स में थियोरी के नाम पे एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर के लिए तुमको पूछ सकते हैं, बट पूरा पेपर में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, जोड़ बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन सब यही दिखेगा। पहला क्वेश्चन अगर तुमने कहीं पे देखा है, हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, अभी तक मैंने पेपर की बात ही नहीं करी। पहला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर तुमको ये दिखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो उसको तो हम थियोरी कैसे बोल दें, क्योंकि ऐसे तुमको थियोरी क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे वो लोग, ट्रू फॉल्स करने को बोल रहे हैं। सो थोड़ा सा अलग पैटर्न है, थियोरी प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, जो है वो एक ही कॉपी में है, वो भी ढंग से मेंटेन कर लेना तो बड़ी बात है। चलो, कल कुछ बातें हमने छोटी मोटी करी थी। कौन सी बातें करी थी हम लोगों ने? कुछ बेसिक्स की बातें करी थी, कौन से अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये वो, तो उसकी चर्चा वापस नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने कल देखा था, जो बैलेंसेज हम क्रिएट करते हैं, जो बैलेंसेज हम क्रिएट करते हैं उनका जो नाम है वो याद रखना होता है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी कैश बुक की। अब अगर कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम होते हैं। साथ में उनके दो और नाम आ गए थे, कौन से फेवरेबल और पॉजिटिव। ऑन द सेम नोट अगर हम लोग बोले कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वो किसके बराबर होगा? पासबुक के डेबिट, दोनों सेम होते हैं और मैच होने चाहिए। उनके 3 और नाम आ गए थे, कौन से? अनफेवरेबल, नेगेटिव या बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा कुछ याद आ रहा है अपने को? तो ये हम लोगों ने कल चर्चाएं करके रखी थी। अब आज थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मजदूरी वाला काम है पर करना तो पड़ेगा। हेडिंग डालोगे फटाफट से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। कोशिश करेंगे जो हम लोग नोटिंग करें वो पॉइंट वाइज प्रॉपर नोटिंग हो, ताकि जब वापस पढ़े तो पता चले कि लिख क्या रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी प्रिपेयर BRS? हम BRS क्यों बनाएंगे बताओ? BRS क्यों बनाएंगे? जब किन का बैलेंस मैच नहीं होगा। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। अब क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है, हम कौन से कॉलम को पिक कर रहे हैं? बैंक कॉलम, बरोबर। तो कल को अगर तुम किसी क्लाइंट से BRS मांगो तो उसको बोल देना कि कैश बुक के कैश कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है, किसको देखो? कैश बुक के बैंक कॉलम। और मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि तुमको फील आएगी कि हम तो CA बन चुके हैं। CA बन के क्लाइंट नंबर से क्या कर, नंबर तो आ जाएंगे, अपने को पैसों से मतलब है, और पैसा तो CA बन के आएगा। तो अपन ऐसे ही बात करेंगे। कल को अगर तुमने क्लाइंट्स को बोलना है कि भैया BRS बनाओ, तो BRS में तुमको कैश बुक का बैंक कॉलम ही देखना है, कैश कॉलम को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम लोग कैश बुक का कैश कॉलम देख रहे हो तो अपना टाइम जाया कर रहे हो, अपने को टाइम के पैसे मिल रहे हैं, बरोबर है। तो लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। व्हेन balances of passbook and bank column of cash book do not agree, जब ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच नहीं करें, then we need to prepare BRS। जब पासबुक का बैलेंस किससे मैच ना करे? कैश बुक के बैंक कॉलम से।
अब देखो, जब बीआरएस बनता है ना, तो बीआरएस दो तरीके से बन सकता है। आज तक हम लोगों ने बीआरएस एक ही तरीके से बनाया, 11th के अंदर बीआरएस का एक ही तरीका होता था, बट अब बीआरएस में एक और चीज़ ऐड होगी और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तुमने आज तक उसके बारे में सुना ही नहीं होगा। सो लिखिए, बीआरएस can be prepared in following two ways. पहला है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, दूसरा है विद एडजस्टेड कैश बुक। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि सर ये कौन सी नई बला आ गई एकदम से, आज तक कभी नाम सुना नहीं इसका, तो उस पर चर्चा करते हैं। कब एडजस्टेड कैश बुक नाम की बला आएगी और कब नहीं आएगी, इधर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बीआरएस किसी भी एक्ट द्वारा मैंडेटेड है? नहीं, किसी एक्ट में मैंडेटेड नहीं है। बीआरएस तो हम लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बैलेंस मैच नहीं हो रहे, मुझे उसका एविडेंस चाहिए कि मैच हो जाएंगे, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। तो बीआरएस तो कभी भी बन सकता है, हर महीने बन सकता है, हर क्वार्टर में बन सकता है, हर 6 महीने में बन सकता है और हर साल के एंड में भी बन सकता है। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो कि मैंने बीआरएस बनाया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मैं बीआरएस बना रहा हूं 31 मार्च 2026 को। तो इस समय कौन से वाले बैलेंसेस आपस में मैच हो रहे होंगे? 31 मार्च वाले, हाँ के ना? हम कौन से बैलेंस मैच करवाएंगे? 31 मार्च वाले। तो पहली बात तो ये चेक करना है कि बीआरएस बन कब रहा है। पहला हम लोगों ने केस कब लिया? जब बीआरएस कब बन रहा है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहला केस समझ में आ रहा है। दूसरा केस एट एनी अदर टाइम, मतलब मान लो कि मैंने हर महीने के एंड में क्या बनाना है? बीआरएस। कोई बड़ी कंपनी है जो हर महीने के एंड में क्या करती है? बीआरएस बनाती है। और बैंक से रिकनसाइल करते हैं कि भाई बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है, कौन से हमारे बुक्स में नहीं दिख रहे हैं, या कहाँ कहाँ तुम लोगों ने गलतियां कर दी है। तो हर महीने के एंड में भी क्या कर सकते हैं? बीआरएस बना सकते हैं। तो पहला केस मैंने कब लिया? बीआरएस कब बन रहा है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो बोलना पड़ेगा, मैं वैसे भी थका आ रहा हूँ, अब मैं थका आ रहा हूँ, तुम और मेरे को थका दे रहे हो बिना बोले, तो तुम्हारे बोलने से मेरे को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वापस चेक करते हैं। पहला अपना केस कौन सा था? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा केस कौन सा था? एट एनी अदर टाइम। अगर हम लोगों ने एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बीआरएस बनाया, तो उस केस में हमने मैंडेटरीली क्या बनानी पड़ेगी? क्या बनानी पड़ेगी? एडजस्टेड कैश बुक। अब ये क्या है, इसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ दिमाग में ठूंस रहे हैं कि ऐसा कुछ आने वाला है। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले क्वेश्चन की डेट देख लेना। अगर क्वेश्चन की डेट ईयर एंडिंग डेट है, क्वेश्चन बोलता है कि हम बीआरएस बना रहे हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब दिमाग में सबसे पहले क्लिक क्या हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? एडजस्टेड कैश बुक। और ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? ये मैंडेटरी है। ये क्या है? मैंडेटरी। अच्छा, अगर और किसी टाइम पे बनाओ तो उस केस में एडजस्टेड कैश बुक क्या बन जाएगी? ऑप्शनल। ये क्या बन जाएगी? ऑप्शनल। लेकिन अगर ईयर एंड में बनाया तो एडजस्टेड कैश बुक क्या हो जाएगी? मैंडेटरी
होता क्या है इस पे बात करेंगे हम लोग, बट एक बार के दिमाग में ठूस सकते हैं हम लोग कि अगर एट द एंड ऑफ ईयर बीआरएस बना तो उस केस में एडजस्टेड कैश बुक क्या है, मैंडेटरी। तो तुमको उस क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं, तो तुमको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स हैं और इसका तुम लोग बीआरएस बनाओ, रिकंसिलिएशन करो। वो क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। तो तुमको डेट देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम लोगों ने डेट को ढंग से देखा ही नहीं, बीआरएस पूरा करके आ गए। फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रांजेक्शन्स थे, 10 में से 7 ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जाने थे और 3 कहाँ जाने थे, बीआरएस में। अब तुम्हारे तो घाई हो गई, तुमने डेट को देखा ही नहीं और उससे क्या हुआ, तुमने 10 के 10 कहाँ टिका दिए, बीआरएस में। मोस्टली 10 में से 1 या 2 नंबर आएंगे, क्योंकि जो जहाँ जाना था तुमने वहाँ भेजा नहीं। और चेक करने वाला क्या ढूंढ रहा होगा, एडजस्टेड कैश बुक, तुमने बनाई नहीं। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेशली मेंशन्ड कभी नहीं होगा। तुमको डेट देख के ही डिसाइड करना है कि इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनेगी या नहीं बनेगी। ये बात ओके है यहाँ तक? अच्छा सर, अगर ये एट एनी अदर टाइम का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तुमको बोलता है कि बीआरएस बनाइए 30 जून को। कब बनाइए, 30 जून। तो क्या 30 जून ईयर एंडिंग की डेट है? बिल्कुल भी नहीं है। बट क्वेश्चन ने बोल दिया कि तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो क्या मना करके आ जाओगे कि नहीं 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 सर ने तो मना किया था, सर ने तो कब का बोला था, ईयर एंड पे, ईयर एंड तो हो ही नहीं रहा, तो हम तो बनाएंगे नहीं। ऐसे बोलेगा ओके हम पास करेंगे नहीं, अगली बार आ जाना। तो क्वेश्चन जो बोलता है वो तो करना ही है। हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन इज गॉड, प्रश्न आपका भगवान है। क्वेश्चन ने कुछ भी बोला वो तुमको मान लेना है, बरोबर है। हमने 12th में हालांकि सीख ही लिया था कि कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इलॉजिकल होते हैं। गलत क्वेश्चन है, दिख रहा है, बट क्वेश्चन है, करना है, नंबर तो उसी से आएंगे। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में किसी ऐसे टाइम पे बीआरएस बने जो ईयर एंड का टाइम नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसमें साथ में क्या बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक 2 बनानी है। कैसे बनेगी वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरे पे छोड़ो, बरोबर। सो फटाफट लिख सकते हैं ऐसे कैसे। हो गया, चलो। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में एंट्री करने से पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या क्या ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। पहला ट्रू फॉल्स क्या होगा सुनना, ये तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन ही है, मैं वहीं से देख के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन होगा कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन बैलेंसेस ऑफ पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे पूछता है, तुम्हारे नोट्स में भी होगा। नोट्स का 28th क्वेश्चन को चेक करेंगे एक बार। इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, स्टेट विद रीजन, दिखाई दे रहा है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ऐसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और ये स्टेटमेंट तुम्हारा 2 नंबर का होगा। हर ट्रू फॉल्स 2 नंबर का होता है और तुमको पेपर में टोटल 6 ट्रू फॉल्स मिलेंगे। तो कितने नंबर आ गए, 12। अब यहाँ तुमको 12 में से 12 ही आने चाहिए, बट 70% बच्चों के इसमें 12 में से 6 आते हैं।
आई हैव सीन, बहुत सारी कॉपियां मैंने देख ली है, क्योंकि हम जब रीजन लिखते हैं तो इतना गंदा लिखते हैं कि सामने वाले को पसंद ही नहीं आता। तो जब भी रीजन लिखें बहुत ईमानदारी से लिखें। चेक करते हैं पहला ट्रू फॉल्स क्या है, देखो तो क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, समझ में आ रहा है? वो कुछ भी लिख देंगे, ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जो बीआरएस बनाते हैं वो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ, ये क्या है? ऐसा कुछ होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, तो आंसर तो कैसा होगा? फॉल्स। तो हमेशा क्या करना चाहिए? पहले मेंशन करो, लिखो फॉल्स, साथ साथ में लिखेंगे फॉल्स the statement is incorrect because BRS is process of reconciling bank column of cash book and पासबुक। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, साथ में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। बरोबर है? सो मैंने तुम्हारे नोट्स के अंदर ही क्या कर दिया है, जो तुम्हारे पास बुक आएगी उसमें भी यही सीन रहेगा। बुक में जितने भी ट्रू फॉल्स हर चैप्टर में इंसर्ट किए हुए हैं और हर ट्रू फॉल्स से मैंने जगह वहीं पे छोड़ के रखी है, तो हम लोग को ट्रू फॉल्स तो वहीं सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली मैं ट्रू फॉल्स तुमको होमवर्क दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ये टाइम पास करने से अपने को मज़ा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। चलिए, जो अच्छे ट्रू फॉल्स होंगे वो तो मैं तुमको करवाने वाला ही हूँ। आ जाओ। सो हम जो कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तुमको उस पर से ट्रू फॉल्स मिल सकता है। किसी भी चीज़ को हम लोगों ने ओवरव्यू करके नहीं छोड़ना है, अच्छे से ढंग से पढ़ के जाना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स बन सकता है? बताओ, क्या यहाँ से ट्रू फॉल्स बन सकता है? तुम्हारे एंड से बता सकते हो क्या बन सकता है? बताओ। कैश बुक नहीं, एडजस्टेड कैश बुक। वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? एडजस्टेड कैश बुक। ट्रू फॉल्स कैसे बनेगा? बोले एडजस्टेड कैश बुक कंपलसरी है अगर तुम लोग 30 जून को बीआरएस बनाते हो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो तो तुम्हारा एट द एंड ऑफ द ईयर है नहीं, तो उससे वो क्या हो जाता है? ऑप्शनल। हम चाहे तो बनाए चाहे तो नहीं बनाए। बराबर। तो उसका रीजन क्या लिखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक हमेशा कब बनती है? जब बीआरएस कब बन रहा हो? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हमारे केस में 30 जून फाइनेंशियल ईयर का एंड नहीं है, तो उस समय क्या नहीं बनेगी? वो मैंडेटरी नहीं है, वो क्या है? ऑप्शनल, हमारी इच्छा पर है। बरोबर है? तो ये भी तुमको ट्रू फॉल्स मिल सकता है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड पार्ट। Reasons for differences in cash book and passbook. Reasons for differences in cash book and passbook. अगर किसी को बचपन की बातें कुछ याद हो तो क्या क्या कारण होते हैं कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के? इफ एनीवन नोज दिस। देखो मैंने तो करवाना ही है, तुम बताओ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है टाइमिंग डिफरेंसेस। सबसे पहला रीज़न होता है टाइमिंग डिफरेंसेस। दूसरा रीज़न होता है एरर्स।
और तीसरा रीजन होता है स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब ये पता करें, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टाइमिंग डिफरेंसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइमिंग डिफरेंसेस? क्या मतलब होता है इसका? टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर इसकी प्रॉपर हिंदी मतलब निकालें तो अकाउंटिंग करने का टाइम अलग अलग है। जैसे मैंने किसी को चेक दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कंगना को एक चेक दिया, कंगना ये चेक को लेके बैंक में जाएगी और वो पैसे विड्रॉ करेगी, यही होता है। मान लो मैंने कंगना को चेक दिया लेट्स से 29 मार्च को, चेक मैंने कब दिया? 29 मार्च। तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? जब मैं चेक दे रहा हूं किसको? कंगना को, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी कंगनाज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा मेरे बैंक से कटेगा तो मैं डायरेक्टली पैसे कहां से काट सकता हूं? बैंक से। तो जैसे ही मैं चेक देता हूं, चेक देते ही मैं एंट्री क्या करता हूं? कंगनाज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सही है कि नहीं है? अच्छा, अब कंगना के पास में ये चेक आ गया, ये चेक को कंगना कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? सुना है कभी? अगर सुना हो कभी 3 महीने या 90 डेज, कभी बचपन में सुना होगा चेक 90 दिन तक वैलिड रहता है। सो लगभग 29 जून आ रही होगी, सो कंगना 29 जून तक क्या कर सकती है? वो चेक को लेके कहाँ जा सकती है? बैंक में। मान लो कंगना जाती है 10 अप्रैल को, कंगना कब जाएगी? 10 अप्रैल को। तो बैंक से पैसे कब कटेंगे? 10 अप्रैल को। मैंने एंट्री कब कर दी? 29 मार्च को। डिफरेंस आ गया सीधा ही। अच्छा, अगर मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाऊंगा, कब बना रहा हूं बैलेंस शीट में? 31 मार्च। पहले मेरे बैंक के अकाउंट में लेट से 2 लाख रुपए थे, मैंने कंगना को चेक दिया 20,000 का। मेरे पास कितने रुपए थे? 2 लाख। मैंने कितने का चेक दिया? 20,000। ये एंट्री होने के बाद में मेरी कैश बुक में बैलेंस कितना बचेगा? 1,80,000। लेकिन क्या 31 मार्च को वो सही में पैसे कट चुके हैं? नहीं। तो बैंक में बैलेंस कितना दिखेगा? 2 लाख। आ गया डिफरेंस। अब 31 मार्च की मैं तुम्हारी ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूं, तुम्हारी मैंने बुक्स मंगवाई, तुम्हारी बुक्स के अंदर बैलेंस कितना दिख रहा है? 1,80। और मैंने तुमको बोला कि जाओ पासबुक लेके आओ, वहां बैलेंस कितना दिख रहा है? 2 लाख। अब क्या मैं डिफरेंस पे साइन करूंगा? नहीं, मैं तुमको क्या बोलूंगा? डिफरेंस ढूंढ के लाओ। तो तुम अपने घर पे जाओगे और तुम घर जाके ढूंढोगे कि भैया डिफरेंस आया तो आया क्यों, और फिर तुमको दिखेगा अच्छा मैंने एक चेक दिया था कंगना को कितने रुपए का? 20,000। वो अभी तक कंगना ने उसका पेमेंट एनकैश नहीं करवाया। इसमें उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो कि मैंने गिरिराज से एक चेक लिया लेट्स से 50,000 रुपए का। चेक लेते ही मैं एंट्री क्या करता हूं? जब मैं चेक लेता हूं, अगर तुमको बचपन की बातें याद हो, हम जब भी चेक कलेक्ट करते हैं तो पहले उसे कैश ट्रीट करते हैं। सब लोग एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गिरिराज। ये एंट्री होती है कितने रुपए की? 50,000। फिर ये चेक कहाँ जाता है? बैंक में। हम उसको बैंक में जमा करवाते हैं। तो हम बैंक में एंट्री क्या करेंगे? जमा करवाएंगे। तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 50,000। अब अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही दिन हो रहे हैं, जैसे 28 मार्च को ही चेक लिया और 28 मार्च को ही मैंने कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो वहां मैं क्या कर सकता हूँ? कैश से कैश कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नेट एंट्री क्या बन सकती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू गिरिराज। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन मेरा 2-3-4 दिन के गैप में हो तो फिर हम लोग नेट नहीं करते, हम ये एंट्री को सेपरेट रखते हैं और दूसरी वाली को भी सेपरेट रखते हैं, वो हमारे ऊपर है। ये मैंने क्या बोला अभी तक समझ में आया? अच्छा, मेरे हिसाब से बैंक में कितने पैसे जुड़ चुके हैं? मुझे तुम एक पहले क्वेश्चन बताओ, ये वाली एंट्री का क्या बीआरएस से कोई लेना देना है?
पहले तो ये चेक कर, तुमको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या फर्स्ट एंट्री का बीआरएस से कोई भी लेना देना है कि नहीं है? नहीं है। भले ही वो चेक है, लेकिन हमारी कैश बुक के कौन से कॉलम में जा रहा है? कैश कॉलम। अपने को देखना ही नहीं है। बैंक कॉलम की बात ही दूसरी एंट्री में हो रही है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गिरिराज। तो मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने सेकेंड एंट्री वो करी है, तो मेरे हिसाब से बैंक में कितने पैसे चले गए? 50,000। मैंने किस तारीख को पैसा जमा करवाया? 28 मार्च को। मैं बैंक में कैश वो चेक दे के आ गया। अब बैंक को वो चेक क्लियर करने में 7 दिन लग गए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग ऑफ चेक? जैसे मेरे पास में एक चेक था, मैंने वो एसबीआई बैंक में दे दिया। वो चेक मान लो गिरिराज ने मेरे को एचडीएफसी बैंक का दिया था, उसका खाता किसी और बैंक में हो सकता है ना। तो एसबीआई बैंक क्या करता है? गिरिराज के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर मालूम पड़ता है कि हाँ पैसे हैं, तो वो चेक कहाँ जाता है? गिरिराज की बैंक में जाता है, और वहां से पैसे क्लियर होके मेरे अकाउंट में आते हैं। तो टाइम तो लगेगा, चेक जाएगा, पैसे क्लियर होंगे, टाइम तो लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगने वाला है। तो मुझे फटाफट से बताओ, 7 दिन बाद में पैसे क्लियर हुए, तो पैसे कब आएंगे? 28 गई, 29 गई, 30 गई, 31 गई, 1 2 3। मेरे खाते में पैसे कब आए? 3 अप्रैल को आए। लेकिन मैं तो एंट्री कब करके बैठा हूँ? 28 मार्च। अब मुझे फटाफट से बताओ, पहले मान लो मेरा बैलेंस था 70,000। अब जैसे ही मैंने इसमें कितने रुपए जोड़े, तो मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन 31 मार्च को बैंक का बैलेंस कितना होगा? 31 मार्च को बैंक का बैलेंस कितना होगा? 70,000। क्यों? क्योंकि 50,000 का चेक अभी तक बैंक में आया ही नहीं, पैसे उसके जुड़े ही नहीं। तुम तो बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 31 मार्च को। तो क्या दोनों आपस में मैच होंगे? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? बीआरएस। अब तुमसे तुम्हारे मन से पूछते हैं कि तुम इस बात को फील कर पाते हो कि नहीं? भाई ये जो चेक था 50,000 का, मैंने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक से क्लियर नहीं हुआ, टाइम लग रहा है, क्या मेरी गलती है? क्या ये मेरी गलती है? नहीं। क्या ये बैंक की गलती है? नहीं। तो ये एरर नहीं है। ये डिफरेंस केवल इसके लिए आया कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का टाइम था वो अलग अलग थे। वो क्या थे? अलग अलग थे। दैट मीन्स मैं कभी किसी टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पर बैंक थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइमिंग एरर्स या टाइमिंग डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस को हमने रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेक्टिफाई करके क्या मिलने वाला है? 3 दिन बाद में तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप ही तुम्हारे खाते में आ जाएगा। कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि 31 मार्च को क्या मुझे इस एंट्री को रिवर्स करना चाहिए? क्या मुझे 31 मार्च को ये एंट्री को रिवर्स करना चाहिए? नहीं। रिवर्स क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 3 दिन के बाद में ये पैसा तो आने ही वाला है ना। सिर्फ ये बात बोल के कि अभी तक पैसा नहीं आया, हम एंट्री रिवर्स कर देंगे, ये ठीक नहीं है। सो हम लोगों ने इन चीजों को ठीक करना ही नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने अलग टाइम पे रिकॉर्डिंग करी, बैंक अलग टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसके लिए फर्क आ रहा है। तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे। अब सुनना अच्छे से, जिन ट्रांजैक्शंस को ठीक करने की जरूरत नहीं है, सुनना, इसी पे अपना खेल बैठेगा। जिन ट्रांजैक्शंस को ठीक करने की जरूरत नहीं है वो हमेशा बीआरएस में आते हैं, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस को ठीक करना होता है वो हमेशा एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं। वापस बोलो, जिन ट्रांजैक्शंस को ठीक करने की जरूरत नहीं है वो हमेशा किस में आएंगे? बीआरएस में। लेकिन जिनको ठीक करना पड़ता है वो हमेशा किस में आएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। तो ये ट्रांजैक्शन कहां आएगा? बीआरएस में। ट्रू फॉल्स आएगा? The differences created between passbook and cash book by the timing differences या timing errors must be rectified in adjusted cash book. True or false? 100% false. क्यों? क्योंकि ये किस में जाएंगे? बीआरएस में। कहाँ नहीं जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएंगे। अब धीरे धीरे एडजस्टेड कैश बुक का तुमको मतलब समझ में आने लग जाएगा। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होगा कि ऐसी चीजें जिनको ठीक किया जा सकता है वो सब रिफ्लेक्ट होंगी। किसके अंदर?
एडजस्टेड कैश बुक में। लेकिन जिनको ठीक नहीं करना है वो किस में बैठे रहेंगे? BRS। बरोबर है। चलिए आ जाओ लिखते हैं। differences created due to difference in timing of recording। always shown in BRS। ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एरर्स। अब हमारे लिए इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में एरर दो तरीके के हो सकते हैं। एरर्स इन कैश बुक, सेकेंड इज एरर्स इन पासबुक। अच्छा तुम बताओ तो कैश बुक में एरर्स कौन करता है? हम करते हैं कि बैंक करता है? हम करते हैं, वो हमारी गलती है। तो अगर हम लोगों ने कैश बुक में एरर किया तो हमारे द्वारा की गई गलती को क्या ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने कोई चेक दिया था, हम एंट्री करना भूल गए। हमारे पास कोई चेक आया था, हमने बैंक पे जमा करवा दिया, हम एंट्री करना भूल गए। बैंक ने कोई पैसे काट के रखे हैं, हम एंट्री करना भूल गए। हो सकता है ना ऐसा? तो कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं, कुछ ऐसी रिसीट्स हैं जिनकी हमने एंट्री नहीं करी। या मान लो कि मैंने दिव्या को एक चेक दिया और उसकी एंट्री मैंने 2 बार कर ली। हो सकती है गलती। मैंने चेक दिया था 4900 का, मैंने एंट्री 490 से कर ली। हो सकती है गलती। तो देयर कैन बी मैनी एरर्स जो हम कर सकते हैं। इंसान हैं, गलतियां तो करेंगे। गलतियों के बिना हम इंसान बनेंगे नहीं। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो भगवान हो जाएंगे। वो हम लोग हैं नहीं। सो हमसे तो गलती हो रही है, और वो गलती जो हमसे हो रही है उसको हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। जो हमसे हो रही है हम उसको ठीक कर सकते हैं, और जिन भी गलतियों को हम ठीक कर सकते हैं वो हमेशा कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। बराबर है। अब मुझे बताओ, बैंक ने गलती से अकाउंटिंग में एरर कर दिया। जैसे मैंने एक चेक दिया था कार्तिक व्यास को। कार्तिक व्यास कहाँ गया? कहाँ जाएगा तो चेक लेके? बैंक में जाएगा। बैंक में जाके कार्तिक व्यास ने बोला भैया पैसे दो। बैंक ने पैसे दे दिए। अब उसी बैंक में एक और खाता था कार्तिक थानवी का। एक खाता किसका है? कार्तिक व्यास। एक खाता किसका है? कार्तिक थानवी। बैंक का जो ऑफिशियल था उसने गलती से क्लिक करते करते कहाँ क्लिक कर दिया? कार्तिक थानवी पे। पैसे कहाँ चले गए? जाने किसके खाते में थे? कार्तिक व्यास। कहाँ चले गए? कार्तिक थानवी। अब मुझे बताओ, ये कार्तिक की गलती है या कार्तिक व्यास की गलती है या कार्तिक थानवी की गलती है? नहीं, गलती किसकी है? बैंक की। अब क्या कार्तिक व्यास बैंक पे जाके अकाउंटिंग को ठीक कर सकता है कि ले मैं करता हूँ, ला मैं सीए करता हूँ, मैं अकाउंटिंग? वो करने देगा? वो तुमको सिस्टम के हाथ नहीं लगाने देगा। बोलेगा नहीं भाई हम अपने आप कर लेंगे। मतलब बैंक की गलती को हम ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं। बैंक की गलती कौन ठीक करेगा? बैंक। बीआरएस कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं कि बैंक बना रहा है? हम बना रहे हैं। तो हम जब बीआरएस बना रहे हैं और बैंक की गलती को ठीक नहीं कर सकते तो वो कहां जाएगी? बीआरएस में कि एडजस्टेड कैश बुक में? बीआरएस में। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज को कहां ठूंसना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये पिक नहीं हुआ कि भैया एडजस्टेड कैश बुक में लिखना है कि बीआरएस में लिखना है, तो बीआरएस के क्वेश्चन में 10 में से 2 नंबर मैंने देखे हैं। क्योंकि बच्चे वहां नाम भेज जाते हैं कि तो ठीक ही दिख रहा है, इसको बीआरएस में टिकाओ। तो ठीक ही दिख रहा है ऐसे नहीं होता है। अगर तुम उसको ठीक कर सकते हो तो कहाँ लेके जाओ?
अगर तुम उसको ठीक कर सकते हो तो कहाँ लेके जाओ, एडजस्टेड कैश बुक में, और इफ नॉट तो कहाँ लेके जाओ, BRS में। ठीक है, चलो सो लिख देते हैं, आ जाओ। एरर्स इन कैश बुक, टेक इट इनटू एडजस्टेड कैश बुक, take it into BRS। इसके बाद देर आर सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या मतलब है इसका? हम किसी कस्टमर से पैसा मांगते थे और उसने क्या कर दिया, वो बैंक में जमा करवा के आ गया, मेरे को पता ही नहीं चला। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे नहीं मालूम पड़ा? नहीं आया मैसेज भाई, नहीं चेक करा मैंने मैसेज में कि भैया पैसा आया है कि नहीं आया, नहीं मालूम पड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, इसके अलावा पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो तुम्हारे वो नहीं करते क्या, नेटफ्लिक्स के चार्जेस वगैरह? नेटफ्लिक्स लिया हुआ है किसी ने? अमेजन प्राइम खर्चा करते हो हर महीने तुम्हारे खाते से 200-300 रुपए किसी के कटते हैं, किसी के नहीं कटते? कोई चीज़ के तो करते, घर पे तो करते होंगे, घर पे टीवी वगैरह होती है, टीवी जिसमें मूवी वगैरह देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है घर पे जिसमें वो तार वार होते हैं, ऐसे पिन में लगता है, कभी देखिए टीवी? जो अभी तब मान लो कि तुम नेटफ्लिक्स का पेमेंट कर रहे हो, हर महीने तुम्हारे खाते से 500 रुपए कट रहे हैं, तो अब तुमने बैंक को पहले से ऑटो पे का ऑप्शन दे रखा है। बैंक हर महीने की फिक्स डेट को, लेट से 1 तारीख को, वो तुम्हारे खाते से कितने पैसे काट देगा? 500। वो तुमको नहीं पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे ही नहीं, तुम्हारे पास कोई OTP कुछ नहीं आएगा, तुमने पहले ही परमिशन दे के रखी है। हर महीने EMI कटती है। EMI का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताया किसी को EMI की? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हर महीने EMI कटती है, तो तुमको EMI से पहले पूछते हैं क्या कि EMI काट लें कि नहीं काटें? अरे कट नहीं है, वो तो पक्का कटे, किस्त कटती है ना। तो ये जो किस्तें विस्तें तुम्हारी कट रही है वो हर महीने फिक्स करती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। अब मुझे बताओ, कई बार क्या होता है, तुम्हारे पैसे कट गए बट तुमको कहीं से ना तो मैसेज आया, ना तुमको बैंक फोन कर रहा है, तुमको पता ही नहीं कैसे कोई पैसे कट गए। तो ये ट्रांजैक्शन तुम्हारे किस में फॉल कर जाएंगे? स्पेशल ट्रांजैक्शन में फॉल कर जाएंगे। और ऐसे हजारों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो हमको पता ही नहीं चले और वो ट्रांजैक्शन बीत गया। पर एक तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी कस्टमर ने तुम्हारे खाते में पैसे जमा करवा दिए थे और तुमको मालूम नहीं पड़ा, तो क्या तुम उसको अभी ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्या तुम उसको ठीक नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। मान लो कि तुम्हारे बैंक में से कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे 500 रुपए कट गए, तुमको पता नहीं चला, पर क्या तुम उसको ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अगर तुम उसको ठीक कर सकते हो तो उसको कहाँ लेके जाओगे? एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाओगे। तो फटाफट से लिख लेते हैं, आ जाओ। टेक दीज इनटू एडजस्टेड कैश बुक। इन्हें हमेशा एडजस्टेड कैश बुक के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं।
अब एक बार इसका थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं। मान लो कि मैं BRS बना रहा हूँ 30 जून 26 को, ट्रांजैक्शन हुआ, किसी कस्टमर ने मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला। अमाउंट डिपॉजिट बाय हुम, अ कस्टमर, और मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तुम्हारे हिसाब से ये कहाँ जाएगा? तुम्हारे हिसाब से ये कहाँ जाएगा? तुम्हारे हिसाब से ये कहाँ जाएगा? तो BRS बनाने से पहले ये चेक कर लो कि BRS किस तारीख को बन रहा है। BRS बनाने से पहले ये चेक कर लो कि BRS किस तारीख को बन रहा है। वो किस तारीख को बन रहा है? 30 जून। इस दिन तुमको क्या करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टेड कैश बुक की जरूरत ही नहीं है। मतलब सारे ट्रांजैक्शन किस में जा सकते हैं? BRS में। ये बात समझ में आती है? अगर यही ट्रांजैक्शन किस तारीख को, यही BRS किस तारीख को बनाया गया होता, 31 मार्च, तो वो क्या होती? वो एंड ऑफ ईयर की डेट होती। तो उस दिन तुम क्या बनाते? एडजस्टेड कैश बुक। और यही ट्रांजैक्शन तुमको कहाँ दिखाना पड़ता? एडजस्टेड कैश बुक में दिखाना पड़ता। सर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भले ही BRS 30 जून को बन रहा है, पर तुम साथ में क्या बनाओ? एडजस्टेड कैश बुक। तो क्या होगा? तो फिर ये किस में जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। तो एडजस्टेड कैश बुक में ट्रांजैक्शन भेजने के दो ही कारण हो सकते हैं। दो ही केस में कोई चीज एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी। पहला, या तो BRS कब बन रहा है, 31 मार्च, या कोई भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लाइक क्वेश्चन ने बोल दिया कि सर 30 सितंबर को हम लोग तो अपना BRS बना रहे हैं और ये फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट है। बोल दिया क्वेश्चन इज गॉड। तो क्या लड़ोगे कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है, हमारे तो एंड डेट कौन सी होती है, 31? ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन ने बोल दिया तो बोल दिया। तो हम लोग इस तारीख को BRS बनाएंगे, ये साल की लास्ट डेट है, तो इस तारीख को तुम लोगों ने क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। और वो सारे ट्रांजैक्शन जो क्या हो सकते हैं, हमारे द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, वो सारे किस में जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। ये बात यहां तक ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लगा दो हेडिंग, एडजस्टेड कैश बुक। अब ये क्या बोला है? तो एडजस्टेड कैश बुक कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल कैश बुक जैसी कैश बुक है। ये लो, हम लोगों ने केवल कैश बुक के बैंक अकाउंट को देखना है, कैश बुक का केवल बैंक अकाउंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बेसिक्स की बात हमने करी नहीं है। बताइए अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। अच्छा, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो? अच्छा, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो? मान लो क्वेश्चन में तुमको ऐसे घुमाने के लिए कुछ भी, तो पासबुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD। उनका डेबिट हमारा क्या होता है? क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। कोई दिक्कत है? तो दोनों बैलेंस साथ में आ सकते हैं क्या? टू बैलेंस BD भी आ गया और बाय बैलेंस, ऐसा कभी नहीं होगा। दो अलग अलग खातों के दो अलग अलग बैलेंस हो सकते हैं। किसी एक खाते का तो एक ही बैलेंस होगा ना, या तो वो हमसे पैसे मांगता है या हम उससे मांगते हैं, वो भी हमसे मांगता है, हम भी उससे मांगते हैं। तो कर क्या रहे हो? ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है? कभी हो ही नहीं सकता। तो बैलेंस तो एक ही होगा, या तो डेबिट या क्रेडिट। चलो अब बताओ, वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो हमेशा किस साइड में जाएंगे? डेबिट। और जिनसे तुम्हारा बैंक बैलेंस घटेगा वो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब टू एनी रिसीट, कोई भी रिसीट, टू एनी रिसीट, कोई भी रिसीट जो तुमको पैसा मिल रहा है और तुमने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो कहाँ आएंगे?
कैश बुक के डेबिट साइड में। अच्छा, यहां मैं क्या लिखूं? बाय एनी पेमेंट्स। आई विश तुमको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हमने कोई भी पेमेंट करना पड़े जिससे हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, वो हमेशा किस साइड में जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहां तक हम लोग जीवित हैं। अब ऐसा करने के बाद में या तो तुमको क्या मिलेगा? टू बैलेंस CD, या तुमको क्या मिलेगा? बाय बैलेंस CD। यही होगा। याद करके मेरे को बताओ भाई, ये टू बैलेंस CD कौन सा बैलेंस है? टू बैलेंस CD कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? वाह भाई, टू बैलेंस CD कौन सा बैलेंस है? टू बैलेंस CD कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। बाय बैलेंस CD कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्या दोनों आ सकते हैं? दोनों आ सकते हैं क्या? नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा ना। अब ये जो भी बैलेंस आया, जो भी बैलेंस, या तो कैश बुक का क्रेडिट या कैश बुक का डेबिट, ये बैलेंस कहाँ जाएगा? मतलब हमारा BRS उस बैलेंस से शुरू नहीं होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। धीरे धीरे प्रोसेस बननी चाहिए। हमारा BRS उस बैलेंस से शुरू नहीं होगा जो किसमें गिवन है? क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे? हम पहले क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक से एक नया बैलेंस निकलेगा और वो बैलेंस किस में यूज होगा? BRS में। क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, बट एक बार लिखना तो मैंडेटरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या बनना है? एडजस्टेड कैश बुक। वो किस समय मैंडेटरी है? ईयर के एंड पे। अगर ईयर के बीच में बना रहे हैं तो मैंडेटरी नहीं है, बट क्वेश्चन ने बोला है तो फिर बनाना पड़ेगा। एडजस्टेड कैश बुक बनने के बाद जो बैलेंस निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो BRS में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो, पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ BRS। फॉर्मेट ऑफ BRS, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मल कर देता हूं क्योंकि शुरुआत में जो भी डेट गिवन हो, BRS एज ऑन सो एंड सो। बैलेंस एज पर कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक या पासबुक। ये बताओ तो, ये एडजस्टेड कैश बुक कहाँ से आ गया बीच में? अगर तुम ईयर एंड पे हो और तुम लोगों ने ऊपर क्या बना के रखा है? एडजस्टेड कैश बुक, तो जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा वो किधर आएगा? वो BRS में आएगा। ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने बात की थी कि अगर क्वेश्चन में तुमको कैश बुक गिवन है तो कैश बुक से कहाँ आना पड़ेगा? पासबुक में। अगर पासबुक गिवन है तो पासबुक से कहाँ आना पड़ेगा? कैश बुक में। तो डिफर करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब देखते हैं, सर कैश बुक अगर गिवन हो तो तुम उससे एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हो। अगर पासबुक गिवन हो तो क्या उससे एडजस्टेड पासबुक बना सकते हो? हु इज मेकिंग द पासबुक? बैंक। तुम बैंक हो? नहीं, हम तो बैंक नहीं है।
तो हम पासबुक में कोई छेड़खानी कर नहीं सकते। दैट मीन्स अगर तुम्हारा क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ, अगर क्वेश्चन किससे शुरू हुआ, पासबुक, तुम्हारे पास कैश बुक का बैलेंस है ही नहीं, तो उस केस में तुम क्या नहीं कर सकते, एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड पासबुक नहीं बना सकते। बढ़िया है ना, लोड खत्म हो गया। डायरेक्टली क्या बनेगा, बीआरएस। छोटी छोटी चीजें हैं, पकड़ के चलना है। बच्चे क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन में गिवन था बैलेंस ऑफ द पासबुक इतने इतने रुपए और तारीख है 31 मार्च। अब 31 मार्च को देखते ही क्या याद आएगा, ईयर एंड है, क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक। अब बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का, तो पासबुक के बैलेंस से क्या बना देते हैं। गड़बड़ समझ में आ रही है भाई, ये दोनों बैलेंसेस किसके होने चाहिए थे, कैश बुक के कि पासबुक के, कैश बुक के। अब घाई हो जाती है, हम लोग पासबुक के बैलेंस से क्या बना देते हैं, कैश बुक। अब पता नहीं ये कुछ भी नए बैलेंस आ जाएंगे, और इनको तुम लोग कहां लेके जा रहे हो, बीआरएस में। क्या हो रहा है, ये बन क्या रहा है, क्या कभी मैच होगा, कभी मैच नहीं होगा। तुमको कैश बुक का बैंक कॉलम किससे मैच करवाना होता है, पासबुक से। तुम तो पासबुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करवा रहे हो। सोच के देखो तुमने किया क्या है, ये चीज नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो कभी भी क्या नहीं करें, एडजस्टेड कैश बुक का सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या शुरू कर दो, बीआरएस। तो ये डाउट कई बार आता है कि सर ये तो इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया, ईयर एंड का क्वेश्चन था, एडजस्टेड कैश बुक चाहिए थी बट इंस्टीट्यूट ने बनाई नहीं। अरे भैया क्वेश्चन शुरू किससे हो रहा है, पासबुक से। दिमाग में ठूस के चलो, इंस्टीट्यूट इसी पे तो गेम खेल रहा है। वो उनको पता है कि बच्चे को एडजस्टेड कैश बुक बनानी आती है, उनको पता है कि बच्चे को बीआरएस बनाना आता है, जोड़ बाकी करने आती है। बच्चे ने अगर हिम्मत करके सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरा है तो उसको आती है, ये चीजें कर लेगा। पर इंस्टीट्यूट को यह भी पता है कि बच्चों की ओवर रीड करने की आदत है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकलेगा। बहुत घाई होती है बच्चों को, 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। वो 15 मिनट कौन से वाले, स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम बहुत सारी पेपर की बातें करेंगे। मैं ऐसा कभी भी एक क्लास पूरी डिवोट नहीं करूंगा पेपर्स को। तुमको 3.25 घंटे मिलते हैं पेपर में, 15 मिनट किसके होते हैं, सिर्फ पढ़ने के। तुमको उस समय कॉपी नहीं मिलती है, यू डू नॉट गेट दी आंसर शीट। तुमको आंसर शीट 15 मिनट बाद ही मिलेगी, मतलब 15 मिनट केवल पढ़ने के हैं। अब बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि ले भाई मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा 15 मिनट में। अरे जो पेपर इंस्टीट्यूट इस तरीके से सेट कर रहा है कि 3 घंटे में भी खत्म नहीं हो, और तुम उसे कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट में। और जो तुमने 15 मिनट में सॉल्व किया तुम उसके बेस पे अपने आंसर शीट में आंसर लिखते चले जा रहे हो, वो तो गलत ही होना है। तो उससे कैसे बचें, हम वो भी सीखेंगे। पेपर अटेंड कैसे होता है, रिजल्ट वहीं से निकलते हैं। क्योंकि तुम लोग 4 महीने में कुछ भी उखाड़ लो, कोई भी झंडे गाड़ लो, अगर पेपर ढंग से अटेंड नहीं हुआ तो सीए बिकम्स कम अगेन, इट विल नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए सो उसकी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास कुछ बैलेंस आ गए सर, या तो कैश बुक का होगा, या एडजस्टेड कैश बुक का होगा, या फिर पासबुक का होगा। अब इसमें कुछ होगा ऐड, 1 2 जो भी वॉटएवर। कुछ क्या होगा लेस, 1 2 वॉटएवर। ऐड वाले ऐड हो गए, लेस वाले लेस हो गए। अब बताओ, अगर मेरे पास में बैलेंस कैश बुक का हो, अगर मेरे पास में बैलेंस किसका हो, कैश बुक का, तो फटाफट से बताओ बीआरएस बनने के बाद में वो बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। जीवित है। अगर तुम्हारे पास बैलेंस पासबुक का हो तो बीआरएस बनने के बाद में बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश बुक। क्योंकि हम या तो कैश बुक से पासबुक पे जा सकते हैं या पासबुक से कैश बुक पे आ सकते हैं। सब ठीक है यहां तक। एक छोटी सी और चीज लिख लेते हैं, स्टार। इफ we have
नेगेटिव बैलेंसेस। अब फटाफट से बताओ व्हाट वाज द नेगेटिव बैलेंस। 3-4 नाम हो सकते हैं ना। किसका डेबिट बैलेंस? पासबुक का। किसका क्रेडिट बैलेंस? कैश बुक का। नॉन फेवरेबल की फेवरेबल? नॉन फेवरेबल। और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 4 नाम हो सकते हैं। अब याद करने के लिए लिख ही लो। पासबुक का, डेबिट बैलेंस, कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, और नॉन फेवरेबल। सारी एक ही चीजें हैं, सबके सब नेगेटिव बैलेंसेस हैं। सो अगर तुम्हारे पास में नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं, क्या हुआ? कौन सा वाला? ओडी, ओवरड्राफ्ट। चलो से अपने पास में अगर नेगेटिव बैलेंसेस रहे तो उस केस में स्टार्ट द क्वेश्चन विद माइनस फिगर। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अगर जैसे तुम्हारा पासबुक का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है तो हम लोग फिर ये जो क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस के 500। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस के 500। ये बात ठीक है यहाँ तक? माइनस का 500 करने से क्या होगा? इधर देखना, कॉमन सेंस की बात करते हैं। पहले मान लो मेरा अमाउंट 500 का था, इसमें मैंने 50 ऐड करना था, तो यहाँ कितना आएगा? 550 बराबर है। 500 में कितना जोड़ा? 50, तो कितना आ गया? 550। अगर यही माइनस 500 हो और इसमें 50 जोड़ना हो तो कितना आएगा? माइनस का 450। ये दिखाई दे रहा है? तो जैसे ही तुमने यहाँ पे माइनस का फिगर दिया तो जिस चीज को तुम अभी तक ऐड कर रहे थे वो अपने आप डिडक्ट हो रही है। देख पा रहे हैं? देखो तुम्हारी बुक्स क्या करती है, तुम्हारी बुक्स रूल्स बनाती है। तुम्हारी बुक्स बोलती है कि भैया अगर तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस है तो उस केस में तुम लोगों ने सारे रूल्स को उल्टा कर देना है। बुक्स क्या बोलती है? सारे रूल्स क्या कर देने हैं? उल्टे। तो जिनको ऐड करना है उनको क्या करना है? लेस। और जो लेस होते हैं उन्हें क्या करना है? ऐड। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो ट्रिक खेल लिए। हम लोगों ने क्या कर दिया? इसी बैलेंस का साइन चेंज कर दिया, तो अपने आप ही ऐड वाले क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, और लेस वाले क्या हो जाएंगे? ऐड। जैसे सर माइनस 500 था, यहां से हम कुछ माइनस करना चाहते थे 70, अब वो क्या हो जाएगा? ऐड, और ये कितना बन जाएगा? 570। तो हमने इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, यहां तुमको 10 ट्रांजेक्शन मिलते हैं, अब तुम तो सीधा पढ़ के जाते हो, अब क्वेश्चन का बैलेंस नेगेटिव आ गया, तो तुमको वो जो तुमने 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखे हैं, तुम्हारे हिसाब से कोई ऐड में जाते, कोई लेस में जाते, पर क्योंकि ट्रांजेक्शन में बैलेंस तुम्हारा माइनस में आ गया, अब तुमको सब उल्टा करना पड़ेगा। ऐड वाला लेस में लिखना है, लेस वाला ऐड में लिखना है, और तुम्हारे सारा क्वेश्चन ऐड लेस हो जाएगा, और ऐड लेस होते नंबर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाता है, क्योंकि एरर तो ऐसे ही होते हैं। तो यहीं से बच के निकलना है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे? माइनस फिगर से शुरू करेंगे, अपने आप ऐड वाला लेस होगा और लेस वाला ऐड होगा। बरोबर यहां तक? चलिए आ जाओ, आज एक आधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस का भी श्री गणेश कर लेते हैं आज। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है तुम्हारा अकाउंट्स। कभी कभी मुझे लगता है कि सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल में अकाउंट्स होनी नहीं चाहिए, 12वीं तक करा के खत्म कर दो। जितनी भी अकाउंट्स हैं दुनिया में सारी 12वीं तक करा दो, क्यों आगे लेके जानी है? हम लोगों ने 12वीं में इतनी सी अकाउंट्स डाल के रखी है, फाउंडेशन में भी इतनी सी अकाउंट्स डाल के रखी है,
इंटर में फिर इतनी सी अकाउंट्स डाल के रखिए। चलो इधर देखो फटाफट क्या लिखा है, चेक करो तो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ BRS ऑफ सम कंपनी, कोई भी है। सर डेट नहीं लिखी है, डेट नहीं लिखी है, बताओ भाई तो क्या माने? साल के बीच से मान लेते हैं। साल के बीच से मानेंगे तो क्या होगा? क्या नहीं करना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? ये लो भाई, बैलेंस एज पर व्हाट कैश बुक कितने रुपए? 2,40,000। सर लिखा ही नहीं है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है कि फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि ओवरड्राफ्ट है कि क्या है। तो अब क्या माने? अगर तुम ये बोलो किसी को, मैं तो तुमको बोल के देखता हूँ भाई, महक मेरे खाते में 20,000 रुपए है, मेरा बैंक बैलेंस 20,000 रुपए है, तुम्हारे हिसाब से बैंक बैलेंस कौन सा होगा? मैं बैंक से मांगता हूँ कि बैंक मुझसे मांगता है? ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस 20,000, इसका मतलब बैंक बैलेंस कौन सा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो अगर केवल ये लिखा हो कि बैंक बैलेंस का मतलब वो पॉजिटिव है, वहां अपना ये जो दिमाग है बिना मतलब का जो कभी भी काम नहीं आता उसको यूज नहीं करना है, जितना यूज किया है उतना ही यूज करना है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये बैलेंस कैसा होगा भैया? पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़िए, इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ी। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या मतलब क्या होगा इसका? मैंने किसी को चेक दिया, मैंने किसी को चेक दिया, बट अब तक उसने वो चेक कहाँ प्रेजेंट नहीं किया? कहाँ प्रेजेंट नहीं किया? बैंक में। अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट करके देखो, अगर कोई चेक जो मैंने किसी को दे दिया है तो क्या मैंने उसकी एंट्री कर ली होगी कि नहीं करी होगी? कर ली होगी। बट क्या अभी तक बैंक से पैसे कटे? नहीं। तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, मतलब मैंने बैंक में चेक जमा करा दिया तो मैंने वो अपनी कैश बुक में एंट्री करी कि नहीं कर ली? कर ली। लेकिन क्या बैंक ने एंट्री करी? नहीं। क्या बैंक में पैसा आया? नहीं। तो क्या बैलेंस मैच होगा? नहीं। रीजन बन रहा है डिफरेंस का। चलिए आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस 300 रुपए, मतलब बैंक ने 300 रुपए चार्ज कर लिए। अब ऐसी लाइंस का हमेशा मतलब ये होता है कि बैंक ने पैसे काट लिए बट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पैसे कहां से कट गए? बैंक से मतलब पासबुक से। पर क्या मैंने एंट्री करी? नहीं। एंट्री हो कहां चुकी है? पासबुक। कहां नहीं हुई? कैश बुक। क्या बैलेंस मैच होगा? नहीं। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कि लिया है? बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कि लिया है? दिया है। ये कैसे मालूम पड़ा? बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया। कितने रुपए का दिया? 1250। फिर से क्या मानना चाहिए? तो ये लाइन का मतलब क्या है कि बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, मतलब हमने अभी तक एंट्री पास नहीं करी। तो वो कहां आ चुका है? पासबुक। कहां नहीं आया? कैश बुक। क्या डिफरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। उसको ठीक करना है बस। ये बरोबर है। देखो ये चीज तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में एग्जाम में होगी कि तुमको पासबुक का बैलेंस भी दे दे। मतलब देखो तुम लोग कौन से बैलेंस से शुरू कर रहे हो? कैश बुक से। तो तुम्हारा आंसर किस बैलेंस पे जाके रुकेगा? पासबुक। और तुमको क्वेश्चन इतना भला है कि तुमको आंसर दे देगा। ये मैंने तो आज तक पेपर में देखा नहीं है कि तुमको पेपर में क्या पकड़ा दे कि ले ये आंसर आएगा। अब तुम्हारा वो आंसर नहीं आया तो तुम सारी जोड़ बाकी लगा रहे हो, ये लाना है। तो ये तुमको मौका नहीं मिलेगा, आईसीएई इतना मौका बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? मैंने ना अभी तक मैं आज तक एक ही ऐसा चैप्टर देखा है जहां तुमको अपफ्रंट आंसर दे रखा होता है। वो मैं नाम लिखूंगा, तुमको याद आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा होगा ये बचपन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट में याद होगा 3 एक्टिविटीज होती थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उन तीनों को जोड़ के हम लोग उसमें ओपनिंग कैश ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था? क्लोजिंग कैश। अब क्लोजिंग कैश कौन सी बैलेंस शीट में होता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो तुमको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट पूरी गिवन होती है, उसमें क्लोजिंग कैश गिवन होता है।
और फिर तुमको इतना सारा कचरा करके वही क्लोजिंग कैश निकालना है और वही नहीं निकलता। फिर बच्चे क्या करते हैं, वो क्लोजिंग कैश कैसे लाएं, उसकी जोड़ बाकी करता। मैं कई बार कहता भी था कि अगर मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 20 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीए इंटर में आएगा, सीए इंटर में यू विल गेट कैश फ्लो, तुमको मिलना ही है, पक्का ही करना पड़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 20 नंबर क्वेश्चन आ गया और तुमने अपने दिमाग लगाया, जो अपना रॉकेट साइंस आइंस्टीन वाला दिमाग लगाया, पूरा 4 पेज का क्वेश्चन सॉल्व किया, बढ़िया से तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, मस्त वाला इनडायरेक्ट मेथड, नाम याद आ रहा है ऐसा कुछ, तुमने बढ़िया से उसको सॉल्व करा। बैलेंस शीट में तुम्हारा जो है कैश दिख रहा है 70,000 और तुम्हारा कैश आ गया 74,000। हो गया गड़बड़। अब कैश आना कितना चाहिए था 70, आ कितना गया 74। जैसे ही 74 आएगा मोस्टली बच्चे को आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कितने नंबर का क्वेश्चन था 20 नंबर। सर पेपर शुरू कितने बजे होता है 2 बजे, हमने क्वेश्चन को 2 बजे ही शुरू किया, 3:15 बज चुके हैं, 3:15 बज चुके हैं, एक ही क्वेश्चन हुआ, कितने नंबर का 20 का, और वो भी गलत हुआ। तो बच्चा समझ तो चुका है कि अभी कम अगेन हो गया है, अपने को वापस आना है, ठीक है। बट फिर भी बच्चा क्या करता है, ट्राई करता है कि अभी एक किया है तो इसको तो सही करें, बाकी तो बाद में देखेंगे, तो इसको ढूंढता है 3:15 से 3:30, 3:30 से 3:45, करते करते 4 बज जाती है। फिर उसकी आंखें खुलती है कि नंबर तो भाई 20 ही आएंगे, कुछ वापस तो कोशिश करें। फिर वो क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो मैं ये बोलता हूं, अगर तुमने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन शुरू कर दिया और वो तुमसे क्वेश्चन 1.25 घंटे में नहीं हुआ, उसका आंसर बराबर नहीं आया, तुमने अभी चैप्टर करने हैं, एनपीओ करेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, वो उसमें बच्चे अपनी पूरा जी जान सब लगा देते हैं, दिल जिगर जो तुम्हारे पास किडनियां विडनियां सब लग जाती है उसमें, और फिर घंटा 1.25 घंटा हो गया सर, आंसर तो मैच नहीं, बैलेंस शीट ही मैच नहीं हो रही। तो उस केस में उन क्वेश्चंस को ठीक करने की बजाय क्या करना चाहिए, आगे वाले क्वेश्चन कर लो, जिसमें जितने यहाँ नंबर आने होंगे आ जाएंगे। बट फिर भी एक काम करना चाहिए, तुम्हारे भले ही आंसर 74 आ रहा है, तुम है ना वहां पे क्या लिख के आ जाओ 70, ये तो कर दो कम से कम। चेक करने वाले को ये तो बताओ कि हमें क्या पता है कि इसका आंसर क्या होता है क्लोजिंग कैश। फिर वो थोड़ी सिंपैथी मिल जाती है कि हो सकता है जोड़ बाकी में गलती हो गई हो, या चेक करने वाला कोई लापरवाह हो, कोई लापरवाह आदमी चेक कर रहा है, वो तो यही देख रहा है। पर ऐसा अपने कोर्स में तो नहीं होता है, 12th तक तो फिर भी अपने कॉपियां देखिए ना। कभी ऐसा हो जाए कि चेक करने वाला लापरवाह उसको यही देख रहा है, ये देख के उसने तुमको 18 यूं ही दे दिया कि ले 18 जा, जय माता दी। क्या पता ऐसे बच जाए, पर ऐसे बचोगे नहीं, हालांकि इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं बचोगे। वो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, शुरुआत से आधा 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 ऐसे करके नंबर आते हैं, तो जहां गलत होगा वहां से गलत होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके तुमको ध्यान रखना है। अपन एक चैप्टर करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड यू आर इमेजिनिंग कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर चैप्टर का नाम ही है इनकम्प्लीट, तो तुम कंप्लीट करने की बात ही मत करो। दूसरी बात, जब किसी इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कोशिश हमेशा एग्जाम के लास्ट आधे घंटे में होनी चाहिए कि हुई तो हुई, नहीं तो कॉपी गई, वो छीन लेंगे कॉपी तुमसे, टाइम तो खत्म हो जाएगा। अगर तुमने उस इनकम्प्लीट को एग्जाम पेपर के शुरुआती आधे घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करी, तो वो आधा घंटा नहीं होगा, वो 1 घंटा 1.5 घंटा, तुम अपनी लाइफ की सारी अधूरी चीजों को पूरी करने में लाइफ पूरी निकाल देते हो। तो ये तो एक क्वेश्चन था, तुम पीछे पड़ जाओगे, 3 घंटे पूरे टिका दोगे, कभी नहीं करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कभी भी क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं करते, हमेशा लास्ट में करते हैं। मैं तुमको उस समय भी बताऊंगा कि आ गया है वो चैप्टर जिसको करना है, पर कब नहीं करना है, शुरुआत में नहीं करना, वरना शुरुआत ही रह जाएगी, खत्म तो होगा नहीं, और अपना पेपर ही CA will become come again, it will not become chartered accountant। ठीक है, चलिए सो आज ये शुरू करते हैं फटाफट से। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज तो ठीक है, मैंने एग्जांपल डाल के रखा है तो ठूस दिया है कि आंसर यही आने वाला है, बट पेपर में कभी नहीं होगा। अब BRS के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक फिक्स प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। उस फिक्स प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए मुझे तुम्हारा पूरा कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो जिन 2 हाथों में तुम मेहंदी लगा के आते हो, वो 2 हाथ तुमको प्रॉपरली यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये राइट हैंड होता है, तो जैसे मैंने किया है तुमको भी करना पड़ेगा। ये कौन सा हाथ होता है, राइट हैंड। अच्छा, ये कौन सा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड।
हम राइट हैंड को हमेशा क्या क्या बोलेंगे? कैश बुक। हमेशा क्या बोलेंगे? कैश बुक। तुम किस हाथ से खाना खाते हो? राइट हैंड से नहीं, कैश बुक हाथ से। तुम खाना किस हाथ से खाते हो? कैश बुक हाथ से। और मैं बोलूंगा नहीं, ये तुम्हारा क्या है? पासबुक। ये तुम्हारा क्या है? कैश बुक। ये क्या है? पासबुक। फिर बोलते हैं ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे इधर हाथ देख लो पहले तो। ये कौन सा हाथ है? ये कौन सा हाथ है? ये कौन सा हाथ है भाई? अरे ये पासबुक है कि कैश बुक है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी भी आधी अधूरी आवाज आ रही है। कोई बोल रहा है कैश बुक, कोई बोल रहा है पासबुक। पता नहीं तुम क्या करके आए हो। ये तुम्हारा कैश बुक है, ये तुम्हारा पासबुक है। ऑलवेज अगर याद नहीं रहे तो लिख दो इसके ऊपर कि ये पासबुक, ये कैश बुक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी बीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो उस समय एक फिक्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये मान के चलना कि हर ट्रांजैक्शन से पहले दोनों के बैलेंस क्या थे? इक्वल। दोनों के बैलेंस क्या थे? इक्वल। अब देखो एक तुम्हें क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं। पेपर किसका है? हमारा है? मेरा पेपर है? अरे अकाउंट्स का तो है, तुम्हारा है कि मेरा है? मेरे तो हो गए। अगर तुमको लग रहा है कि मेरा है तो मेरा नहीं है, मेरे तो हो गए। पेपर तुम्हारा है, और अगर तुम्हारा पेपर है तो तुमको ही साथ में जुड़ना पड़ेगा। ये क्या था? ये क्या था? और दोनों क्या थे? अच्छा, ये क्या है? ये नमस्ते है। तो मेरे को तो भाई क्वेश्चन करवाना है, नमस्ते नहीं करवाना है मेरे को। नमस्ते तुम सीए बन के करते रहना, मुझे क्वेश्चन करवाना है। ये क्या है? मेरे साथ साथ में ऐसे कैसे हाथ चाहिए? ये क्या है? अरे चाचा ऐसे हाथ चाहिए। ये क्या है? कैश बुक। ये क्या है? और दोनों क्या है? इक्वल। पर ऐसे इक्वल नहीं है, वो ऐसे इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, वॉट एवर ट्रांजैक्शन इज, जो भी होगा, वहां ये चेक करना है कि इंपैक्ट किस पे पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमने कैश बुक में एंट्री कर ली है पर पासबुक में नहीं करी है, तो किसका बैलेंस बढ़ा देंगे? कैश बुक का। या किसका घटा देंगे? कैश बुक का। मान लो हमने पैसे जमा कराए, बैंक में चेक लगाया और हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, तो पैसे किस में जुड़ जाएंगे? कहां जुड़ जाएंगे? कैश बुक में। और कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राघव थोड़ा सा बाहर आ जाना, ना तू मेरे को दिख रहा है ना मैं तेरे को दिख रहा हूं। ये इस वाली बेंच पे आ जा, ये वाली बेंच पे आ जा, इस पे आ जाना, बिल्कुल सामने आ जाएगा मेरे। चलो वापस, ये भी साथ साथ में कर रहे हैं। चलो, सो ये क्या था? ये क्या था? दोनों क्या है? अगर कैश बुक में पैसे जमा करें तो किसका बैलेंस बढ़ गया? किसका बैलेंस बढ़ गया? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। प्रैक्टिस करें, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बरोबर है। अगर ये चीज समझ में आ गई, बीआरएस खत्म हो चुका है। या और करते हैं, ये क्या है? ये क्या है? दोनों क्या है? मान लो कि बैंक से पैसे कट गए, बैंक से पैसे कट गए तो बैलेंस कहां से कम हो गया? पासबुक का बैलेंस कम हो गया। ध्यान से, पासबुक का बैलेंस। अब देखो क्या होता है, मेरे को ये पोजीशन बनानी, तो मैंने क्या करा पता है? अरे उल्टा हो गया भाई। अगर तुम कैश बुक का बैलेंस बढ़ाओगे तो गलत हो गया। तुमने किसका बैलेंस कम करना है? पासबुक का। रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली। तुमको ये थोड़ी सेट करना है, तुमको ये देखना है कि बैलेंस कहां से जा रहा है। बराबर है। वापस बोलते हैं, ये क्या था? ये क्या था? दोनों क्या है? हमने बैंक में पैसे जमा कराए और बैंक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो किस में हो चुकी होगी? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बरोबर है। और देखते हैं, ये क्या है? ये क्या है? दोनों क्या है? हम लोगों ने कोई चेक दिया लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में नहीं लगा, किस में एंट्री हो चुकी है? तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्हेनेवर आई से चेक दिया, डिफरेंस है। चेक जमा कराया मतलब पैसा आएगा,
चेक दिया मतलब पैसा जाएगा, तो अगर पैसा गया तो किसका बैलेंस कम हो गया? कैश बुक। कहाँ एंट्री नहीं हुई? पासबुक। बरोबर है। और देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है? अच्छा, मैंने 500 रुपए का चेक दिया था राघव को, राघव ने चेक बैंक में लगा भी दिया, तो मेरे बैंक से कितने पैसे कट गए? 500। मैंने गलती से 1500 रुपए से एंट्री कर दी। हो सकती है गलती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। बैंक से कितने कटे? बैंक से कितने कटे? 500। कैश बुक से कितने कटे? 1500। ये समझ में आ रहा है? ये पोजीशनिंग बैठनी चाहिए और अपना मामला ठीक हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं इसके बेस पे। ये पासबुक कैश बुक याद हो रहा है? ये क्या था? ये क्या था? दोनों क्या है? चलो ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास में बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए है? 2,40,000। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ में शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, बीआरएस ऑफ क्या, कौन सी कंपनी थी ये? जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। अब इस क्वेश्चन में डेट नहीं है हमारे पास, तो मैंने एज ऑन करके छोड़ दिया। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, बट आफ्टर दैट हम एडलेस मोमेंट में चले जाएंगे। फिर तुम लोगों को तो क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली ही करना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले बताइए बैलेंस गिवन किसका है? बैलेंस ऑफ कैश बुक कितने रुपए? 2,40,000। तो हमारी पूरी प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद में बैलेंस किसका मिलेगा? पासबुक का, ऑब्वियस है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग हम कुछ क्या करेंगे? ऐड, और कुछ हम लोग क्या करेंगे? लेस। आ जाओ शुरू करते हैं प्रोसेस को फटाफट। आ जाइए। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है? ये क्या है? कैश बुक। ये क्या है? दोनों क्या है? इक्वल। ट्रांजैक्शन नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कहाँ एंट्री हो चुकी है, कहाँ नहीं हुई? कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई। कहाँ से पैसा कट गया? कैश बुक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज, मुझे बताइए हमारे क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका था? कैश बुक का था कि पासबुक का था? किसका था? कैश बुक का। तो मुझे कैश बुक से कहां आना है? तो अगर कैश बुक से पासबुक में आना हो तो क्या करना चाहिए? ऐड। दिखाई दे रहा है? अगर किसी को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ऐड। हेलो हेलो, क्या बोला मैंने? समझ में आया? वापस बोलूं क्या? हम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, मुझे कैश बुक से पासबुक पे आना है, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। उल्टा सोचते हैं। ये क्या था? ये क्या था? दोनों क्या है? हमने भी ट्रांजैक्शन किया, वहां से कहां से पैसे कट गए? तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। मान लो क्वेश्चन के अंदर पासबुक का बैलेंस होता, तो मुझे पासबुक से कहां आना पड़ता? कैश बुक। तो मुझे क्या करना पड़ता? माइनस। मतलब सेम ट्रांजैक्शन किसी क्वेश्चन में प्लस हो सकता है तो किसी में क्या हो सकता है? माइनस। याद करने की कोशिश तो करना ही मत। अगर रट्टा लगाया कि ये होता है तो ऐड ही होता है, ये होता है तो माइनस ही होता है, तो हो गया। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखोगे? ऐड में कि लेस में? ऐड में। क्या लिखोगे? चेक इश्यूड बुट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? 136। चले आगे बढ़ो। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए? 90,000। क्या मतलब है इसका? पैसा हमने जमा करवाया, अभी तक बैंक में पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो एंट्री कहाँ हो चुकी होगी?
एंट्री हो चुकी होगी किसके अंदर, कैश बुक में। आ जाओ, ये क्या था, ये क्या था, दोनों क्या है, एंट्री कहाँ हो चुकी है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अब पता है कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये यूं, अब ये क्या है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा मैं तुम्हारा पार्टिसिपेशन क्यों चाहता हूं, 10 नंबर का चैप्टर है, इतनी मगजमारी, ये करके तुमको 10 नंबर मिलेंगे। उधर तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर, कई बार तो पुराने बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, हमारा जो वो एग्जामिनर था वो हंस रहा था कि ये क्या कर रहा है बच्चा। तो किसी ने आके पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोले भगवान को हाथ जोड़ रहे कि 10 नंबर दे दो भैया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ही जवाब दिया है। तो उसके जवाब से ही मैंने ये चीज पिक करी है कि भगवान से हाथ जोड़िए भैया कि तुमको 10 नंबर दे दिया जाए, तुमको 10 नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर कटने का चांस ही नहीं है। वापस देखते हैं भैया, ट्रांजेक्शन ही भूल गया मैं तो, 90,000 रुपए हमने जमा कराए थे, कहाँ एंट्री हो गई, कैश बुक में, कहाँ नहीं हुई, पासबुक में। ये क्या था, ये क्या था, दोनों एंट्री किस में हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो कैश बुक से कहाँ आना है, क्या करोगे, माइनस, क्या करोगे, माइनस। आ जाओ फटाफट माइनस करिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने रुपए, 90,000। आगे बढ़े, बैंक चार्जेस कितने रुपए लग गए थे, 300 रुपए। अच्छा, बैंक चार्ज का हमने मतलब क्या सीखा था, पैसे कहां से कट गए, बैंक से। अच्छा, बैंक से पैसे कटेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ा कि घटा, बैंक का बैलेंस घटा। क्या हमने एंट्री करी, नहीं। ये क्या था, ये क्या था, दोनों एंट्री किस में हुई, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है, क्या करोगे, माइनस। ये दिख रहा है क्या माइनस होता हुआ, ऐसा नहीं कि मैं अकेला करके चला जाऊं, जिंदगी भर से यही कर रहा हूं। बैंक चार्जेस कितने रुपए, 300 होगा माइनस। इसके बाद में लास्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट दिया बैंक ने 1250 रुपए। ये क्या था, ये क्या था, दोनों क्या थे, इक्वल। अच्छा, बैंक ने पैसा दिया कितने रुपए, 1250। ये किस में जुड़ गए, अभी तक किस में एंट्री नहीं हुई। अच्छा, अगर पासबुक के पैसे जुड़ गए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक, कैश बुक से कहां आना है, क्या करोगे, फटाफट से ऐड कर दीजिए, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, $1250। क्या आ रहा है बताओ आंसर, तो दिया वही है ना, क्या पता वहां एरर हो गया हो लिखने में। सेम ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 286,950। ये बैलेंस किसका होगा वैसे, पासबुक का। तो क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ये है तुम्हारा 10 नंबर का चैप्टर बीआरएस। सर जानबूझ के शुरुआत में सिंपल सिंपल विंपल कुछ नहीं है, मेरे को 10 नंबर चाहिए। आगे एक चैप्टर करेंगे इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो खुद ही नहीं समझ पा रहे, तुमसे करवाना क्या चाह रहे हैं। अब मुझे तो वो भी करवाना पड़ेगा, नंबर भले ही 5 है, तो भले ही वो क्वेश्चन दिमाग खराब कर रहे हैं, पर 5 नंबर है तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए सिंपल डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आई जस्ट वांट मार्क्स, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने कुछ मार्कशीट्स देखी है, जिन भी मार्कशीट में तुम्हारे अकाउंट्स में 50 से कम होते हैं,
उस मार्कशीट में 200 क्रॉस किया हुआ मैंने बहुत रेयर केस देखे हैं, बहुत रेयर टू रेयर। यू नीड प्लेंटी ऑफ मार्क्स इन अकाउंट्स। तुमको जो पुश करेंगे अकाउंट्स और इको ही करेंगे, और 300 पार करवाएंगे वो मैथ्स और लॉ करवाएंगे। ये चीज को दिमाग में ठूंस के रखना, 80-80 क्रॉस तुमको करना ही है अकाउंट्स और इको में। ये दिमाग में रखोगे तभी अपने को 80 मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चंस कल घर से कोशिश करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क किए बिना आना एक प्योर गुनाह है, और उस गुनाह की सजा बहुत आगे तक जा सकती है। एक बढ़िया सा अपने पास में ग्राउंड है, इस ग्राउंड का जो टोटल ऐसे करके वो चक्कर होगा ना, लगभग 500-600 मीटर का होगा। एक बार अपनी क्लास फ्लो में आ गई और फिर तुमने उसके बाद में क्वेश्चन नहीं किए तो मान के चलना पर क्वेश्चन पे 10 चक्कर मिलते हैं तुमको गिफ्ट में, और दौड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकेंगे, वापस मिलेंगे कल।